नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे। यानी कि वो श्वास भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण, सद्व्यवहार कर लेने के कारण, इस परमात्मा ईश्वर का एहसास इस नाम के रंग में रंग कर इस सफ़र को तय करने के कारण, तो यही महापुरुष संतजन, भक्तजन ये पैगाम और ये संदेश ये लगातार ये देते आ रहे हैं कि इंसान, इस जन्म को तूने पाया है तो वो पहला काम कर ले, ज़रूरी काम कर ले। तू जाग जा, इस सत्य की तरफ जाग जा। ये सत्य ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा निराकार अकाल पुरख जिसके अनंत नाम हैं, ऐसे नामी की पहचान कर ले। ये जो रमा हुआ राम है, यही तेरा मूल है, तेरी आत्मा का मूल है। ये सारी कायनात का रचयिता है, ये सारा निज़ाम जिसके अधीन है। तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो, जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा, और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया, और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया, तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं इसको अंग संग जान लेने के बाद। और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, शाम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा, रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना, और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक शाम का असली रूप मुझे मिल गया है। शाम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था शाम का, उससे मैं वंचित थी। तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई, और वही वे फिर सर किसी को
ये संदेश और पैगाम दे रही है। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफ़र हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं। इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है, इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो, और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जो इसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। शहर अक थी रा बसदा नेड़े, कि जो शहर अक से भी नज़दीक है। खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं। लेकिन